वैसा ही श्रृंगार हमारे भीतर भी होना चाहिए। बाहरी आवरण में श्रृंगार को प्रदर्शित करने से हम समाज को एक अपनी खूबसूरती दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। वो कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग तो भीतरी सुंदरता से है, क्योंकि भगवान आपकी बाहरी सुंदरता को नहीं देखता। भगवान वो राम तो आपकी भीतरी सुंदरता को देखता है कि जैसा श्रृंगार आपने बाहर इस देह को सजाने के लिए किया, वैसा ही श्रृंगार आपके भीतर भी होना चाहिए। भीतर भी सुंदरता होनी चाहिए, तब वो परमात्मा रीझ जाता है। मंथरा दासी है कैकेयी की, और आज मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और कैकेयी से कहा, देवी तुम्हें पता है कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। और कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि राम जी कैकेयी को ही मां कहते थे, कैकेयी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होते हुए फिर कैकेयी ने, मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ने का प्रवेश किया। मंथरा कहने लगी कि माता, कैकेयी ने कहा कि आज तो पूरी अयोध्या खुशी होगी, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु दे जुबराजू। देखो, बुद्धि बिगाड़ने का काम करेगी केवल और केवल कैकेयी माता, कैकेयी रानी। राम के सिवा और कोई कुशल नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, राम के सिवा कोई कुशल नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं। कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न हुई, तो बहुत ही अच्छी बात है, कैकेयी खुश होती है। और बार बार मंथरा कहती है कि तुम कैसे खुश हो सकती हो, और अनेक अनेक प्रकार से कहती है कि राम जी अगर राजा बन गए तो फिर हमारा क्या होगा। अनेक अनेक प्रकार से प्रलोभन देती है, लोभ देती है, लेकिन कैकेयी मंथरा को धक्का मार देती है। लेकिन बाद में दया आती है, फिर मंथरा को अपने पास में बैठाती है। और अब मंथरा कैकेयी की पूरी बुद्धि को बिगाड़ने का काम करती है। ये मंथरा तकरार की आचार्य है। सुखी जीवन में आग लगाने का काम कौन करती है? मंथरा। सुखी जीवन में आग लगाने का कार्य मंथरा का है। मंथरा को यहां पर लोभ की संज्ञा दी गई है, लोभ की संख्या। और अनेक प्रकार के असत्य भाषित करती है। कई लोगों की आदत होती है ना, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि पेड़ से केवल पत्ता गिरता है, उजा बोट भूरी को बोट, पेड़ ही गिर गया, उनकी नजरों में पेड़ ही गिर जाता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है जो बात को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये सब मंथरा के लक्षण बताए गए हैं रामचरित्र में, राम कथा में। और वर्णन आता है कि मंथरा ने कैकेयी की मति को फेर दिया, और मंथरा कहती है कि रामे अतो मद वचनम कुरु, कि हे रानी, रामे राजपदम प्राप्ते कौसल्या याष्ट कैकेयी। अरे देवी, अगर राम राजा बन गए ना तो वो केवल और केवल कौशल्या की ही सेवा करेंगे, तुम और हम तो दासी बन जाएंगे। फिर हमें कौन पूछेगा?
तुम्हें कौन पूछेगा। सिद्ध हो जाता है ना तो उसके बाद वो भूल जाता है। इसलिए मैं आपको एक राय देती हूं, क्योंकि देखो दशरथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी बात को कभी वो ठुकरा नहीं सकते और आपकी बात की कभी अवहेलना नहीं कर सकते, और कृपा करके आप ही राम का राज्याभिषेक करने से होने से रोक सकती हो। और जब मति फिर जाती है ना, देखो सुमति में जब कुमति बैठ जाती है तो फिर वहां विपत्ति जन्म ले लेती है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सो